राधे राधे। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ आई हूँ, बहुत ही नई कहानी। मुझे उम्मीद है वो कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये है हमारे छठ पर्व का जो मनाया जाता है, जो छठ पर्व मनाया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगी। छठ पर्व षष्ठी का कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष पड़ती है ना, उसमें मनाया जाता है। जाने के कारण से छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार होता है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की भी कोई जगह नहीं होती है। गलती के लिए भी कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है छठ मैया, है ना? आप लोगों का यही क्वेश्चन आएगा कि छठ मैया है कौन। मान्यता के हिसाब से वो मैं आपको बताऊंगी। मान्यता के हिसाब से मान्यता है कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों से सूर्य को जल का महत्व दिया गया है। सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसी की वजह से इसको मानते हुए, उन्हें साक्षी मानकर, जल चढ़ाते हुए साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी का पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। जब हम इस व्रत को करते हैं तो संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत किया जाता है। मार्कंडेय पुराण के इस बात का उल्लेख किया है। मार्कंडेय जी ने पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। जो सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति की देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। उनके 6ठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को उन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद उन्हीं देवी की पूजा होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 दिन बाद जो पूजा होती है वही देवी की होती है। उनकी प्रार्थना करने से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी देवी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रों में छठी तिथि मतलब 6ठा नवरात्रा जो आता है उस दिन उनकी पूजा की जाती है। ये तो है छठ मैया के बारे में। अब मैं आपको इनकी एक कहानी बताती हूँ, ठीक है? ये है छठ मैया के बारे में, क्योंकि सभी लोगों को इंतज़ार रहता है छठ मैया है क्या चीज़, तो उसके बारे में मैंने अभी तक आपको बताया। अब मैं यहाँ से छठ मैया की जो है कहानी शुरू करती हूँ। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रोदि यज्ञ भी करवाया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। इस व्रत के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। जब उन्हें यज्ञ कराया, उस यज्ञ के फलस्वरूप रानी जो है वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। 9 महीने बाद उसने संतान का सुख जब भोगने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात पर पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान के शोक में राजा ने आत्महत्या का मन बना लिया, क्योंकि राजा को इतना दुख हुआ संतान मरी हुई निकली करके। तो राजा ने सोचा अगर औलाद हमारी
होने के बाद भी नहीं हमें मिल पा रही है, नहीं टिक पा रही है, तो हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो राजा ने बना लिया अपना मन कि मुझे अपनी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही राजा का आत्महत्या करने की कोशिश की राजा ने, तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। उसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार की मनोरथ को पूर्ण करके करता हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्रदान करूँगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की छठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। एक कथा के अनुसार कहा जाता है, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सारी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो सच्चे मन से माँ छठी देवी की पूजा आराधना करता है, माँ उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। मेरी माँ छठी देवी से प्रार्थना है कि जो भी मेरी इस कहानी को सुन रहा है, माँ उसकी हर मनोकामना को पूरी करे। धन्यवाद।